फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 को जो नंबर दिया गया, वो नंबर 2 को जो प्लैनेट से कनेक्ट किया गया वो हमने मून से कनेक्ट करा, क्योंकि मून के जो क्वालिटीज थी वो नंबर 2 के पीपल में भी काफी देखी गई। ठीक है, तो मून क्या है? मून एक वाटर एलिमेंट है। जैसे कि हमने सन को फायर एलिमेंट देखा, वैसे ही मून को वाटर एलिमेंट देखा। क्यों देखा? बिकॉज मून इज 70% वाटर इटसेल्फ। ठीक है, तो मून की जो क्वालिटीज हैं वो हमने वाटर से रिलेट कर दी, और मून का जो तत्व हो गया वो पानी हो गया, जल हो गया। सी, अब नंबर 2 को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। जो लोग बिगनर्स हैं उनको याद करने में इजी रहे, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ कि सन एक है तो हमने उसको हेड से रिलेट कर दिया, क्योंकि हमारा हेड भी एक है ना। अब नाउ हमारी आईज 2 हैं, थोड़ा हेड से ब्रेन से नीचे आए हम, तो नंबर 2 पे हमें अपनी 2 आईज दिखाई दी, तो हमने अपनी दोनों आईज को मून से रिलेट कर दिया। ऑल राइट, एंड नाउ अब मून क्या है? मून इज आवर माइंड, हमारा मन। मन मतलब, एक तो माइंड को आप कंफ्यूज ना हो, माइंड हमारी बुद्धि भी कई लोग समझते हैं और मन भी समझते हैं, है ना। तो मून जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम बोलते हैं आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब मून से रिप्रेजेंट होती हैं। अब क्या, क्यों ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हमारा मन सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना। आत्मा तो कभी नहीं बोलती ना आज मेरा मन लग रहा है, आज नहीं लग रहा, पर मन हमेशा बोलता है। हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, हर 1 दिन 2 दिन बाद कि आज कुछ डिफरेंट चाहिए, आज मेरा खाने का मन है, आज मेरा कहीं बाहर घूमने का मन है। बिकॉज क्योंकि मून भी हमने क्या देखा था कि 15 दिन मून वैक्सिंग मून होता है, मतलब चढ़ता हुआ मून होता है, और 15 दिन उतरता हुआ मून होता है। तो मीन्स जो मून है वो हर एक दिन अपना फेज बदल रहा है ना। और इसलिए क्या होता है कि मन क्या करता है? मन भी हमारा बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। तो हमने देखा कि नंबर 2 वालों में ये बहुत ही प्राइमरी कंसर्न है, मन वाला। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर 2 में, इसलिए हमने नंबर 2 को मून से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, कॉन्शियस मन है, वो कहाँ से रिलेट होता है? बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज मून। मून से हम देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, तो जितने भी हमारे इमोशंस हो गए और जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कलाकार, जो कलाकार लोग होते हैं वो नंबर 2 से गवर्न करते हैं। बहुत अच्छे कलाकार बनते हैं जो नंबर 2 से होते हैं, क्योंकि उनके तो बहुत इमोशंस होते हैं और वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं फेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो 2। तो आप रिलेट कर सकते हो कि नंबर 2 वाले लोगों में क्रिएटिविटी भर भर की होती है और वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपने इमोशंस को कैसे फेस पे अपने बॉडी से एक्सप्रेस करना है। तो नंबर 2 इज बेस्ट। तो हमारे इमोशंस और जो भी खूबसूरत चीजें हैं, क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा रोमांटिक सॉन्ग्स बनते हैं वो सारे चांद को लेके बनते हैं, चंद्रमा को लेके बनते हैं। तो चांद जैसा खूबसूरती कहाँ है? तो इसलिए हमने ब्यूटी को किससे रिलेट कर दिया? हमने नंबर 2 से रिलेट कर दिया, रोमांस को। और नंबर 2 क्या है कि चांद को देखते ही ना बहुत जल्दी एक रोमांटिक सी फीलिंग आ जाती है दिल में, है ना। तो कोई भी चांद के इंप्रेशन से भाग नहीं सकता। तो ऐसे ही नंबर 2 वाले लोग होते हैं, ये ना दूसरों को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे लोग इनको देख के। ये खुद को भी मतलब इनको कोई देखे तो ये खुद सामने वाले को बहुत अच्छा अपना इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छे से देते हैं, और दूसरों की तरफ भी ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों ही गुण होते हैं चंद्रमा में। ठीक है, अगर हम पानी को देखें, है ना, मैंने आपको वही बताया, पानी को देखना है तो आप ओशियंस को देखिए। अब ओशियंस में क्या है? हाई टाइड, लो टाइड। आपने वेव्स को देखा होगा कि टाइड कितना सडनली ऊपर सडनली नीचे, क्योंकि वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल से ऑपरेट हो रहा है ओशियन में जितने भी टाइड्स हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो फ्लक्चुएशंस हैं, टाइड्स की जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो किस तरीके से ह्यूमन माइंड के मूड स्विंग्स की तरह। जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, सडनली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ऑन द अदर हैंड सडनली आप देखोगे कि आज मेरा मन नहीं लग रहा। आज हमने कोई प्लान बनाया चलने का कि हम घूमने चल रहे हैं, पता लगा 6 घंटे बाद हमने बोला नहीं अब हमारा मन नहीं है, अब हम घर में ही हैं। तो नंबर 2 वाले लोगों में ये चीज आप बहुत ज्यादा देखेंगे
कि उनके मूड स्विंग्स बहुत फास्ट होते हैं, एकदम से बहुत अच्छा और एकदम से डिप्रेस। ठीक है, तो हमने मूड स्विंग्स को भी नंबर 2 में देखा, बहुत ज़्यादा नंबर 2 में मूड स्विंग्स होते हैं। और क्योंकि ये लोग ना अपने माइंड को स्टेबल करने में बड़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, तो इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है इनके अंदर। किसी भी चीज़ को लेके इम्पेशेंट होना, ये भी नंबर 2 में काफ़ी देखा जाता है। अब हमने मदर को रिलेट कर दिया नंबर 2 से, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया फादर का होना बहुत ज़रूरी है एक लाइफ देने के लिए, है ना। उसके बाद मदर का रोल आता है। मदर क्या करती है, उसको नर्चर करने में, पालने में, उसके पालन पोषण में, उसकी केयर करने में। तो यही सारे गुण मदर वाले हमने नंबर 2 में देखे। जो नंबर 2 से गवर्न करते हैं लोग, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट केयर करने का एक सॉफ्ट एटीट्यूड, एक बहुत काम जेंटल से एटीट्यूड जैसे एक मदर का होता है, तो वो हम नंबर 2 में देखते हैं। अब नंबर 1 में और नंबर 2 में एक मेजर डिफरेंस है। क्या है कि मदर जो है वो पार्शियल हो सकती है अपने बच्चे के लिए, है ना। अगर 2 बच्चे खड़े हैं, अगर उस एक माँ खड़ी है वहीं पे, तो अगर उसके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, वो सोचेगी मेरे बच्चे को कैसे भी मिल जाए, चाहे सामने वाले को रह जाए कोई बात नहीं। जैसे कि मार्क्स में होता है ना, कि क्लास में हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट है, मेरा बच्चा फर्स्ट है, पार्शियल हो जाता है। बट जो एक फादर होता है वो कभी भी पार्शियल नहीं होता, वो सोचता है सबके लिए बराबर है, चाहे मेरा हो चाहे किसी भी XYZ का बच्चा हो, पर जो होगा इक्वल होगा। तो जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं वो भी पार्शियल नहीं होते, इम्पार्शियल होते हैं, जबकि नंबर 2 वाले लोग अपने लव्ड वंस के लिए वो पार्शियल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा, और साथ के साथ आपको ये सारे ट्रेड्स याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 1 वाले में हमने देखा था कि सन अपने डिसीजंस लेने में बहुत फास्ट होता है, अपने डिसीजंस खुद ले लेता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो माँ होती है वो थोड़ी इनडिसिसिव होती है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो नंबर 2 वाले लोग, हम उनको डिसीजन लेने में ना एक गाइड चाहिए होता है। मीन्स जैसे मैंने सपोज कीजिए मैं नंबर 2 हूँ, मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो मैंने डिसीजन तो ले लिया, बट मैं सोचूंगी कि एक बार ये काम करने से पहले ना पूछ लेती हूँ, या तो अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, या पापा से पूछ लेती हूँ, या किसी भी बड़ी अथॉरिटी से पूछ लेती हूँ। तो ये भी ऐसे होते हैं नंबर 2 वाले लोग ना, ये सोचते हैं कि हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं, जो हमने डिसाइड किया है वो हम एक बार किसी से वेरीफाई कर लें, एक सेकेंड ओपिनियन ले लें। तो नंबर 2 में ये क्वालिटी बहुत देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे पहला जो रोल है किसका है, वो फादर का है, सन का है। तो इसलिए इनको सपोर्ट चाहिए होता है नंबर 2 वालों का। खुद ये, अब जैसे हमने नंबर 1 को किंग बोला, राजा बोला, तो नंबर 2 क्या है, रानी हो गई, किंग हो गई, है तो वो रानी क्वीन है, पर उसको राजा का सपोर्ट तो चाहिए। तो इस तरीके से नंबर 2 वालों को भी सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में किसी का भी। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है, ये बहुत सॉफ्ट जेंटल पर्सनैलिटी होते हैं, है ना, दिल बहुत बड़ा होता है। तो ये लोग ना बहुत आसानी से चीटिंग हो जाती है इनके साथ। अगर ये सामने वाले पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना, चल कोई बात नहीं, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, मैं ट्रस्ट करके पैसे दे देती हूँ, मैं ट्रस्ट करके कहीं बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट कर लिया, घूमने चले गए, तो जब ये ट्रस्ट करते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, तो इनके साथ चीटिंग जरूर होती है। तो इन लोगों को फ्रेंडशिप और पैसा इन्वेस्ट या फिर कोई भी मेजर काम बहुत देख दाख के करना चाहिए अपनी लाइफ में। अब जो चंद्रमा है वो हमने पानी से रिलेट किया, है ना। अब आपने देखा होगा ओशियंस में शिप्स भी चलती हैं, है ना। तो पहले जो ट्रैवल होता था सारा वो पानी के थ्रू होता था, तो हमने मून को ट्रैवल से जोड़ दिया। तो जो मून वाले लोग होते हैं, नंबर 2 वाले लोग होते हैं, इनको अपने जॉब के लिए, काम के लिए बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो आप चंद्रमा को भी देख सकते हो, आप चंद्रमा भी ट्रैवल कर रहा है ना डेली, अलग अलग फेजेस में। तो इस तरीके से इन लोगों को भी ट्रैवल करना पड़ता है, और ये लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये था नंबर 2 के बारे में। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इस चैनल पे जोड़िए, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे,